नमस्कार दोस्तों, मैं विजय आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की वीडियो में एक बार फिर से हम इंडियन हिस्ट्री को जो है क्वेश्चन को जिक्र करेंगे। इससे पहले मैंने 2 पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर रखा है। आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, वहाँ से आप देख सकते हैं। इस पार्ट में हम वंस अगेन न्यू क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, तो प्लीज़ वीडियो के अंत तक आप बने रहे। दोस्तों चैनल पर पहली बार विजिट करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। देख रहे हैं यूपी पीसीएस में 3 बार क्वेश्चन रिपीट किया गया है, 2004 में, 2007 और 2011 में। यहाँ पर दिया गया कि निम्नलिखित में से किस राजा के एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। तो अल्टरनेटिव की बात करेंगे तो अशोक दिया गया है, दूसरे की बात करेंगे कनिष्क, और तीसरा हर्ष, और चौथे की बात करेंगे धर्मपाल दिया गया है। जो राइट आंसर होगा आपका दोस्तों अशोक होगा। फर्स्ट अल्टरनेटिव आपका राइट आंसर होगा। यहाँ पर हम अगले प्रश्न की बात करेंगे तो दिया गया कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था। तो यहाँ पर जैसे कि अल्टरनेटिव आप देख रहे हैं 563 ईसा पूर्व आपका फर्स्ट अल्टरनेटिव में दिया गया है। आपका राइट आंसर की बात करेंगे तो फर्स्ट ही राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की बात करेंगे बुद्ध का जन्म हुआ था। दोस्तों यहाँ पर सन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और अल्टरनेटिव में जैसे कि यहाँ पर प्लेस से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर वैशाली दिया गया है दोस्तों, और लुम्बिनी दिया गया है। तो आपका करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो बी अल्टरनेटिव ही पूरी तरह से करेक्ट आंसर होगा आपका। प्रश्न की यहाँ पर बात करेंगे तो गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी दोस्तों। तो पहला यहाँ पर शाक्य वंश दिया है, माया वंश दिया गया है, और यहाँ पर जो डी अल्टरनेटिव एक्चुअल में दिया है वो आपका पूरी तरह से राइट आंसर होगा। और अगले प्रश्न की बात करेंगे तो महात्मा बुद्ध का जो सी अल्टरनेटिव पूरी तरह से करेक्ट आंसर होगा। ये भी बहुत बार रिपीट किया गया है क्वेश्चन, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। अगले प्रश्न की बात करेंगे तो दिया गया कि बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है दोस्तों। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं कि अगर हम करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो उनका गृह त्याग जो सी अल्टरनेटिव में दिया गया है पूरी तरह से करेक्ट होगा। मतलब इसकी मीनिंग की बात करेंगे तो गृह त्याग से रिलेटेड है, मतलब सी आपका राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की बात करेंगे तो महात्मा बुद्ध का जो है महापरिनिर्वाण किसके गणतंत्र में हुआ था दोस्तों। तो यहाँ पर अल्टरनेटिव की बात करेंगे तो मल्लो जो फर्स्ट अल्टरनेटिव दिया गया है, शाको और पालो, ये आपका करेक्ट आंसर नहीं होगा, बल्कि फर्स्ट अल्टरनेटिव ही पूरी तरह से राइट आंसर होगा। यहाँ पर जैसे कि देख रहे हैं अगला प्रश्न यहाँ पर दिया कि महापरिनिर्वाण मंदिर अवस्थित है दोस्तों। तो पहला अल्टरनेटिव कुशीनगर दिया गया है, दूसरे की बात करेंगे तो सारनाथ दिया गया है, और बोध गया दिया गया है, और डी अल्टरनेटिव की बात करेंगे श्रावस्ती दिया गया है। जो राइट आंसर होगा आपका फर्स्ट अल्टरनेटिव ही पूरी तरह से करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न की बात करेंगे तो दिया गया निम्नलिखित राज्यों में से किसका संबंध बुद्ध के जीवन से था। तो फर्स्ट नंबर की बात करेंगे तो अवंती दिया गया है, गंधार सेकंड नंबर पर दिया गया है, कौशल की बात करेंगे तो यहाँ पर तीसरे नंबर पे, और जो चौथे नंबर की बात करेंगे तो यहाँ पर मगध दिया गया है। तो एक्चुअली में अगर करेक्ट आंसर की बात करेंगे दोस्तों तो सी अल्टरनेटिव आपका पूरी तरह से राइट होगा, मतलब कि थर्ड नंबर और फोर्थ नंबर आपका इनके जीवन से रिलेटेड था दोस्तों। तो करेक्ट आंसर आपका थर्ड ही पूरी तरह से राइट आंसर होगा। यहाँ पर हम अगले प्रश्न की बात करेंगे तो दिया गया कि बुद्ध ने अपने जीवन के अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ पर बिताई थी दोस्तों। तो यहाँ पर श्रावस्ती दिया गया है, वैशाली दिया गया है, और कुशीनगर और सारनाथ दिया गया है। जो राइट आंसर होगा दोस्तों आपका बी अल्टरनेटिव, मतलब वैशाली आपका पूरी तरह से करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न यहाँ पर हम अगले प्रश्न बुद्ध के एक गुरु का नाम था, ये डी अल्टरनेटिव आपका पूरी तरह से करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर हम अगले प्रश्न की बात करेंगे, जैसे कि आप प्रश्न देख रहे हैं कि कितनी बार ये प्रश्न रिपीट किया गया दोस्तों। यहाँ पर दिया कि महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म जो है चक्र परिवर्तन किस स्थान पर किया था। तो अल्टरनेटिव लुम्बिनी दिया गया है। सेकंड की बात करेंगे तो जहाँ पर जो सारनाथ दिया गया है, पाटलिपुत्र दिया गया दोस्तों, और वैशाली दिया गया है। अगर करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो सारनाथ आपका बी अल्टरनेटिव पूरी तरह से करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न की बात करेंगे तो ये तो सिंपल क्वेश्चन यहाँ पर दिया कि बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया था। तो आपको पता है कि सारनाथ आपका राइट आंसर होगा, मतलब बी अल्टरनेटिव पूरी तरह से करेक्ट आंसर होगा। दिया गया कि सारनाथ में अपना प्रथम प्रवचन किसने दिया था दोस्तों। तो यहाँ पर महात्मा बुद्ध जो दिया गया है आपका सी अल्टरनेटिव पूरी तरह से राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की बात करेंगे धर्म चक्र जो है प्रवर्तन किया गया था। तो सांची में किया गया था, श्रावस्ती में किया गया, सारनाथ में और वैशाली में किया गया था। तो सारनाथ आपका सी अल्टरनेटिव पूरी तरह से करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न की बात करेंगे तो दिया गया कि बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे दोस्तों। तो यहाँ पर अल्टरनेटिव की बात करेंगे वैशाली दिया गया है,
श्रावस्ती दिया गया है और आपका राइट आंसर ही श्रावस्ती की बात करेंगे तो बी अल्टरनेटिव भी पूरी तरह से करेक्ट आंसर होगा। अगला है कि बुद्ध जो है कौशाम्बी जो है किसके राज्यकाल में आए थे, तो बी अल्टरनेटिव उद्यान आपका जो दिया गया है पूरी तरह से करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर हम अगले प्रश्न की बात करेंगे तो दिया गया कि द्वितीय बौद्ध समिति का आयोजन कहाँ पर किया गया था, तो यहाँ पर राजगिरी दिया गया, वैशाली दिया गया है। तो एक्चुअली करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो वैशाली आपका जो बी अल्टरनेटिव है पूरी तरह से राइट आंसर होगा। और अगले प्रश्न की बात करेंगे दोस्तों, यहाँ पर दिया कि भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण जो है, तो सी अल्टरनेटिव आपका पूरी तरह से करेक्ट आंसर होगा, मतलब कि प्रथम उपदेश आपका राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की बात करेंगे तो त्रिपिटक ग्रंथ जो है किस धर्म से संबंधित है दोस्तों, तो सिंपल है, यहाँ पर बौद्ध धर्म ही आपका राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की बात करेंगे तो यहाँ पर दिया गया त्रिपिटक जो है किसकी धार्मिक पुस्तक है दोस्तों, तो यहाँ पर जैन दिया, हिंदू दिया, पारसी और बौद्ध दिया, तो बौद्ध ही पूरी तरह से मतलब डी अल्टरनेटिव पूरी तरह से राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की बात करेंगे तो यहाँ पर दिया गया कि त्रिपिटक जो है निम्नलिखित में से किससे संबंधित है दोस्तों, तो क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने जिक्र किया बी अल्टरनेटिव आपका बौद्धों से रिलेटेड है, बी अल्टरनेटिव आपका राइट आंसर होगा। बौद्ध धर्म में जो त्रिरत्न का अभिप्राय क्या होता है दोस्तों, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था। बौद्ध धर्म और जो यहाँ पर दिया संघ आपका राइट आंसर होगा, मतलब कि बी अल्टरनेटिव पूरी में सबसे ऊंचा जो है कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ पर है दोस्तों, तो श्रावस्ती दिया गया, नालंदा दिया गया, राजगीर दिया गया और पटना दिया गया। जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों सी अल्टरनेटिव पूरी तरह से राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की बात करें, बुद्ध की 80 फीट जो है बड़ी प्रतिमा यहाँ पर दिया गया कि बोध गया में है और जो है निर्मित की गई थी किसके द्वारा दोस्तों, तो यहाँ पर अगर अल्टरनेटिव की बात करेंगे तो आपका जो अल्टरनेटिव आपका फर्स्ट अल्टरनेटिव दिया गया है वही आपका पूरी तरह से करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर अगले प्रश्न की बात करेंगे तो दिया गया कि गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान जो है किस राजा के युग में प्राप्त हुआ था, तो अशोक और कनिष्क दिया गया है और यहाँ पर हर्ष दिया गया है दोस्तों। तो अगर करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो बी अल्टरनेटिव कनिष्क ही आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न दिया कि भारत में पहले जो है किस मानव प्रतिमाओं को जो है पूजा गया था, तो यहाँ पर ब्रह्मा विष्णु दिया गया है, बुद्ध दिया गया है, शिव दिया गया है। जो एक्चुअल में करेक्ट आंसर होगा दोस्तों सी अल्टरनेटिव राइट आंसर होगा आपका। अगले प्रश्न की बात करेंगे, दिया गया कि नालंदा विश्वविद्यालय के जो स्थापन का युग की अगर बात किया जाए तो मौर्य दिया गया है और गुप्त दिया है, पाल दिया गया है दोस्तों। अगर हम करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो गुप्त ही आपका राइट आंसर होगा, सी अल्टरनेटिव। अगला क्वेश्चन है कि नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक की बात करेंगे कौन थे दोस्तों, तो यहाँ पर कुमार जो गुप्त आपका दिया गया है, बी अल्टरनेटिव पूरी तरह से राइट आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन देख रहे हैं, दिया गया कि भारत में पहले जो है किस मानव प्रतिमा को पूजा गया था दोस्तों, तो यहाँ पर ब्रह्मा दिया, विष्णु दिया है, क्वेश्चन रिपीट हो गया है। और सी की बात करेंगे बुद्ध दिया है, शिव दिया है, जो करेक्ट आंसर होगा आपका सी अल्टरनेटिव पूरी तरह से राइट आंसर होगा।